सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है गणित मैथ्स में जो है हम आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे और टॉपिक हमारा क्या था 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, जिसमें कि आपको सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड एवं भागफल दी गई हैं। तो हमने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया, पहले जो हमने भाज्य और अभाज्य संख्या बताया था, इसके बाद हमने लासा को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और भागफल से बताया था और मासा को भी जो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बता चुके हैं। आज की वीडियो में जो है हम महत्तम समापवर्धक को जो है भागफल से निकालना सीखेंगे। अब देखिए महत्तम समापवर्धक को अगर हमें भागफल से निकालना है तो हम कैसे निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने भागफल के जो है कुछ स्टेप हमने यहाँ पे जो है लिख दिया है पैराग्राफ में, और इसके बाद यहाँ पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भागफल से जो है मासा निकालना सिखाएंगे आपको। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस विधि के अंतर्गत दी गई संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं लेकर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 24 तथा 36 का मासा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 2 संख्याएं 24 तथा 36 दी गई हैं। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, छोटी संख्या 24 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यही तो पहला स्टेप था कि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो हमने 36 बड़ी संख्या थी, हमने ले लिया और इसको छोटी संख्या 24 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसके बाद देखिए जो शेष आता है उससे प्रथम भाजक को भाग देते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम क्या करें, भाग दें। तो आपको पता होगा 24 एकम कितना होता है, 24, ठीक है। अगर 2 बार करेंगे तो 24 दूना आपका क्या हो जाएगा, आपका 48 ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कम लेना है, 24 एकम 24। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 में 4 जाएंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा, 3 में 2 जाएगा, आपका क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे हमने भाग दे दिया। अब स्टेप क्या था कि जो शेष आता है, हमारा शेष कितना है 12, उससे प्रथम भाजक को भाग देते हैं। तो हमारा देखिए आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पे देखिए जो आपका ये संख्या ये भाज्य कहलाती है, ये संख्या आपका भाजक कहलाती है, ये आपका जो है भागफल कहलाता है और ये आपका जो है शेषफल कहलाता है। तो जो भी हमारा शेष आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, प्रथम भाजक को भाग देते हैं। तो प्रथम भाजक हमारा क्या है 24, 24 को हम भाग देंगे। तो 12 9 24 माइनस किए कितना है आपका 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग देते हैं, पुनः जो शेष आता है उससे द्वितीय भाजक को भाग देते हैं। तो देखिए इसमें अभी शेष आपका आ ही नहीं रहा, अगर यहाँ पे शेष बचता तो द्वितीय भाजक हमारा क्या था 12, फिर से हम भाग देते हैं। तो इस स्टेप का इस क्वेश्चन में जो है काम नहीं लगा है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम शेष शून्य नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है अंतिम शेष क्या आ गया, शून्य आ गया है। जब तक ये अंतिम शेष शून्य नहीं आ जाता तो हमारा अंतिम शेष जो है शून्य आ गया। इस प्रकार सबसे अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। तो जब हमारा यहाँ पे जो है शून्य आ जाएगा आपका, तो जो हमारा यहाँ पे भाजक है द्वितीय वाला भाजक, यही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का मासा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनमें से क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद क्या करना है, जो शेष आपका आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस शेष से जो आपका प्रथम भाजक है उसको भाग देंगे। ये क्रिया हमें तब तक दोहरानी है जब तक कि हमें यहाँ पे शेष जो है शून्य ना आ जाए। जैसे ही शेष हमारा शून्य आ जाएगा तो उस स्टेप में दिया गया जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो इस स्टेप पे जो है हमारा दिया गया भाजक क्या था, 12 था, तो यही हमारा मासा कहलाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 114, 380 और 133 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम कोई 2 संख्याएं ले लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, 114 और 380 ले लिया। अब क्या करेंगे, इनमें से जो आपकी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 380 है, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे छोटी संख्या से। अब देखिए
अगर हम 114 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 380 से बहुत ही कम रहेगा। तो अगर हम इसको 2 बार करें तो देखते क्या आएगा, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अभी भी देखिए आपका कम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे 3 से करके देख लेते हैं। 3 से करके देखिए तो 3 चौक 12 के 2 1 बचे, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3। इसका मतलब 4 बार करेंगे तो इसका मतलब इससे ज्यादा आ जाएगा, तो हमको 3 बार करना है। अब देखिए माइनस करेंगे, यहां से लिए कैरी, 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 7 बचे, 7 में 4 गए, कितना है आपका 3। इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे शेष आ रहा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या था यहाँ पे जो शेष आता है उससे प्रथम भाजक को भाग देते हैं। तो हमारा प्रथम भाजक क्या था 114, तो हम क्या करेंगे 114 को क्या करेंगे भाग देंगे 38 से। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको क्या करना है, कितने बार पढ़ें कि आपका 114 से कम रहे। तो हम यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 3 × 24 के 4 कितना बचा 2, 3 रखो 9 और प्लस 2 कितना हो गया 11, माइनस किए क्या आ गया 0। इसका मतलब ये जो 2 संख्याएं थी, ठीक है, यहां पे हमने जब किया तो शेष 0 आ गया। तो जिस स्टेप में शेष 0 आता है उस स्टेप का जो भाजक होता है वही आपका क्या कहलाता है मासा कहलाता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मासा आपका क्या आया 38 आया। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का हमारा मासा क्या आया है 38 आया है। लेकिन अभी हमारे पास एक संख्या और दी गई है, तो अब क्या करेंगे, जो ये 38 आया है इस 38 को लेंगे और इस 133 को लेंगे। अब क्या करेंगे, जो 133 है उसको हम भाग देंगे इस मासा से 38 से भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने बार इसको जो है मल्टीप्लाई करें कि आपका 133 से कम रहे, तो हम क्या करते हैं 3 से देख लेते पहले। 3 × 24 के 4 आपका 2 बचा, 3 रखो 9, 9 2 11, माइनस करेंगे। अब माइनस के तो यहां से आपका देखिए 3 छोटा है 4 बड़ा है, यहां से एक उधार ले लिया, 13 हो गया, 13 में 4 गए, कितना बचेगा आपका 9। इसके बाद यहाँ पे 2 बचे, 2 में 1 गया 1, और आपका 1 में गया तो आपका 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 19 आया है, ठीक है, शेष आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप क्या था, जो शेष आता है उससे प्रथम भाजक को भाग देते हैं। तो ये हमारा जो भाजक है, इस भाजक को हम क्या करेंगे, इस 19 से भाग देंगे। तो 19 दूना 38, माइनस के क्या आ गया 0। जैसे हमारा शेष जो है 0 आ जाएगा तो उस स्टेप में दिया गया जो आपका भाजक है वही आपका क्या कहलाएगा मासा कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मासा क्या आ गया 19 आ गया। तो पहली 2 संख्याओं का मासा आपका क्या था 38 था, लेकिन जब हमने तीनों को निकाला तो जो रिजल्टेंट आपका ये मासा आया लास्ट वाला वही आपका इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसमें 114, 380 और 133 का मासा कितना आया 19 आया। ठीक, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से रिगार्डेड जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।